पुतिन सिर्फ मोल्डोवा को लेकर परेशान नहीं हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने भी उनकी टेंशन बढ़ा रखी है। स्वीडन, फिनलैंड और मोल्डोवा की 3 लेडी ब्रिगेड ने जो फैसला किया है उससे पुतिन बुरी तरह फंस गए हैं। तीनों देशों की त्रिशक्ति के संकल्प से नेटो सेनाएं रूस के बॉर्डर पर पहुंचने वाली हैं। मतलब ये कि अमेरिका बहुत ही जल्द पुतिन और उसके देश को चारों तरफ से घेर लेगा। सवाल यह है कि आखिर तीनों देशों की ये लेडी ब्रिगेड कौन है? इन्होंने ऐसा क्या किया कि पुतिन के पास सारे विकल्प खत्म हो गए? पूरी रिपोर्ट देखिए यहां। रूस के राष्ट्रपति युद्ध के कुचक्र में फंसे हुए हैं। मॉस्को का मिशन है कि 1 साल से सफल नहीं हो रहा है। पुतिन जल्द से जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जंग है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इस बीच पुतिन के सामने एक नहीं बल्कि 3 नई परेशानी आ गई हैं। पुतिन के लिए इस मुसीबत का नाम है लेडी त्रिशक्ति। 3 देशों की लेडी लीडर, पुतिन का बढ़ गया डर। महिला ब्रिगेड का फैसला, टूटेगा रूस का हौसला। त्रिशक्ति का संकल्प, पुतिन के पास क्या विकल्प? पुतिन को जिन 3 लेडी लीडर्स ने नई टेंशन दी है वो हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन, मोल्डोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडियू और स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन। ये तीनों लीडर रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई हैं। इन्होंने अपने देश के लिए जो फैसले किए उससे पुतिन और उनकी सेना पूरी तरह से फंस गई। लेडी ब्रिगेड के कदम से रूस को कैसे बहुत बड़ा सेटबैक लगा, युद्ध के 3 फ्रंट क्यों खुल गए, अब इसे भी समझिए। दरअसल स्वीडन, फिनलैंड और मोल्डोवा रूस के पड़ोसी देश हैं। इन तीनों देशों का झुकाव नाटो की तरफ है। स्वीडन और फिनलैंड तो नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं। दोनों को जल्द ही नाटो की सदस्यता मिलने वाली है। फिनलैंड नाटो में शामिल होगा, इसका फैसला वहां के प्रधानमंत्री सना मरीन ने किया। स्वीडन नाटो के साथ जाएगा, इसका ऐलान स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने किया। मोल्डोवा के राष्ट्रपति माइया सैंडियू भी पश्चिमी देशों की समर्थक मानी जाती है। माना जा रहा है कि मोल्डोवा भी जल्द ही नाटो में शामिल हो जाएगा। यानी रूस के 3 और पड़ोसी देश पश्चिमी देशों के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और इस तरह नाटो रूस की सरहद तक पहुंच जाएगा, जो पुतिन और उनके देश के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा। पुतिन ने स्वीडन और फिनलैंड दोनों को धमकी दी थी कि अगर वो नेटो के साथ गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन इन दोनों देशों पर पुतिन की धमकी का कोई असर नहीं हुआ वही जो पुतिन नहीं चाहते थे। स्वीडन और फिनलैंड ने पुतिन के दुश्मनों से दोस्ती कर ली। कुछ ऐसा ही मोल्डोवा भी करने वाला है, जिससे वॉर के 3 नए फ्रंट खुल गए हैं। अगर पुतिन नाटो को रूस की सरहद तक आने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें इन तीनों देशों पर हमला करना होगा। अगर पुतिन ने हमला किया तो उन्हें सीधे नाटो से टकराना होगा और इस तरह पुतिन को एक साथ कई देशों से महाजंग लड़नी होगी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत भी नाटो की सदस्यता को लेकर हुई थी। यूक्रेन पश्चिमी देशों से हाथ मिलाना चाहता था, जो पुतिन को मंजूर नहीं था। पहले रूस ने ज़ेलेंस्की को धमकी दी, धमकी बेअसर हुई तो यूक्रेन पर सबसे बड़ा आक्रमण कर दिया गया। रूस के इसी हमले से वो जंग शुरू हो गई जो 1 साल से नॉन स्टॉप चल रही है।
सवाल यही है, क्या पुतिन फिनलैंड, स्वीडन और मोल्दोवा का हश्र भी यूक्रेन जैसा करने वाले हैं? क्या रूस नाटो देशों से टकराने का रिस्क लेगा? आखिर पुतिन इस परेशानी से कैसे पार पाएंगे? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।